श्रीनगर शारजाह के बीच 5 उड़ानों के संचालन को मिली मंजूरी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दी स्वीकृति। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ट्वीट कर पीएम मोदी का जताया आभार। केंद्र पर बरसी पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती। कहा, समाज को बांटने की साजिश कर रही बीजेपी। पहले हिजाब, अब लाउड स्पीकर का उठाया मुद्दा। ना तो रोजगार दे रहे, ना ही महंगाई कम कर रहे। जम्मू कश्मीर में बिजली पानी की बढ़ी किल्लत। जगह जगह सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन तेज। जम्मू में कांग्रेस नेताओं ने सरकार के खिलाफ बोला हल्ला। कई नेता हिरासत में। ईद से पहले शुक्रवार को अलविदा जुमा की नमाज। जम्मू में दरगाह पर हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए लोग। अदा की सामूहिक नमाज। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो कश्मीर से शारजाह जाने वाले यात्रियों की खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ट्वीट कर बताया है कि श्रीनगर और शारजाह के बीच 5 उड़ानों के संचालन को मंजूरी दे दी गई है। उनका कहना है कि सरकार लगातार हवाई संपर्क मजबूत बनाने का प्रयास कर रही है। नई उड़ानों को मंजूरी देने के लिए मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार व्यक्त किया। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ट्वीट कर जानकारी दी है। बता दें, श्रीनगर शारजाह के बीच 5 उड़ानों को मंजूरी दी गई है। तो मंत्रालय से ये मंजूरी फिलहाल मिल गई है। ये एक बड़ी खुशखबरी। श्रीनगर शारजाह के बीच 5 उड़ानों के संचालन को मंजूरी दी गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मंजूरी दी है, इसकी जानकारी सामने आई है। तो यह हम जानकारी आपसे हम साझा कर रहे हैं। श्रीनगर शारजाह के बीच 5 उड़ानों के संचालन को मंजूरी दे दी गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मंजूरी दी है। तो रमजान के पाक महीने में इन उड़ानों को मंजूरी दी गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। श्रीनगर शारजाह के बीच 5 उड़ानों के संचालन को मंजूरी दी है रमजान के इस महीने में। तो ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। मनोज सिन्हा का नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नियमित आधार पर प्रति सप्ताह 5 उड़ानों की सीमा तक श्रीनगर शारजाह उड़ानों को मंजूरी दी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक आभार। ब्यूरो चीफ ज्योति पचनंदा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। ज्योति, आपसे जानेंगे, रमजान के पाक महीने में इन 5 उड़ानों को मंजूरी दी गई है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, यहाँ से पहले भी शारजाह की तरफ उड़ानें जाती थी, लेकिन कुछ समय पहले जो भारत और पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत सही ना होने की वजह से पाकिस्तान ने एयर स्पेस देने से मना कर दिया था। लेकिन आज फिर सिविल एविएशन मंत्रालय के एफर्ट्स की वजह से श्रीनगर से शारजाह के लिए 5 उड़ानों की अनुमति दे दी गई है
और अब ये एक हफ्ते में 5 उड़ानें यहाँ से श्रीनगर से फ्लाई करेंगी शारजा के लिए। और ये फैसला भी तभी हुआ है जब रमजान का पाक महीना चल रहा था। अब आगे के लिए क्या कुछ, क्योंकि रमजान के पाक महीने में ये एक बड़ा गिफ्ट हुआ, और हम अगर बात करें आगे के लिए तो क्या कुछ खास सोच सकते हैं? देखिए, अब ये तो नियमित उड़ानें भरते रहेंगे यहाँ से श्रीनगर से शारजा और शारजा से श्रीनगर के लिए। अब उसमें कोई अड़चन नहीं आएगी जब तक कि कोई और बीच में कोई विपत्ति ना आ पड़े। पर अभी तक तो ये जो सिविल एविएशन मिनिस्टर ने इनको इसी वजह से मंजूरी दी है कि ये पहले भी उड़ानें चलती थी और कश्मीर के लोगों को सुविधा रहती थी वहां जाने में। तो इसी वजह से पहले जब उड़ानें बंद हुई तो सिविल एविएशन मिनिस्टर ने काफी इसमें दिलचस्पी दिखाई और बड़े एफर्ट किए हैं, जिसकी वजह से रमजान के महीने पे ही, ईद से पहले ही इन उड़ानों को मंजूरी मिल गई। चलिए, बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने हिजाब और लाउड स्पीकर को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, बीजेपी से खत्म करने का प्रयास कर रही है, और उन्होंने कहा कि बीजेपी आपस में लड़ाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कई मुद्दों को लेकर केंद्र पर निशाना साधा है। मुफ्ती ने बीजेपी पर धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि अचानक से लाउड स्पीकर का मामला आया, इससे पहले हिजाब का मामला आया था, आगे हलाल का मामला आएगा, तो ये सब समाज को बांटने की साजिश है। नौकरी, बेरोजगारी, बिजली का कुछ नहीं कर रहे, इसलिए हिंदू मुस्लिम का खेल खेल रहे हैं। देखिए, ये जो हमारा मुल्क है ये सेकुलर बुनियादों पे बना हुआ है, और ख़ासकर जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, कांग्रेस जमात जिसमें आगे थी, उन्होंने इस मुल्क की बुनियाद जो है, चाहे अंबेडकर जी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, उन्होंने सेकुलरिज्म पे इसकी बुनियाद डाली थी। और सेकुलरिज्म हमारे डीएनए में है, इस मुल्क के डीएनए में है। ये ज़रूर बीजेपी कोशिश कर रही है कि जो सेकुलर फैब्रिक है उसको तार तार करने की, बट डीएनए इज गोइंग टू बी देयर। और जहाँ तक ये मस्जिदों में अजान का लाउड स्पीकर बंद करने का, ये इनका जो एक एजेंडा है उसी की एक ये कड़ी है कि माइनॉरिटीज़, अभी देखिए कर्नाटका में आज इन्होंने वहाँ जो क्रिश्चियंस हैं उनके ऊपर हमला किया, उनकी बाइबल वगैरह जो है उसके साथ बेहुरमती की, कि हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाओ, लाउड स्पीकर की बात करो, हिजाब की बात करो, हलाल की बात करो, दूसरी जो दाढ़ी की बात करो। तो ये और यही चल रहा है इस मुल्क में। और मुझे अफसोस है कि अगर हम भी उसी तरह चलते रहे तो हमारे मुल्क का भी हाल जो है आने वाले वक्त में बहुत बुरा हो सकता है, क्योंकि 20-25 करोड़ मुसलमान, उसके साथ जो क्रिश्चियंस हैं, उसके बाद दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं, तो आप उनको ख़त्म तो नहीं कर सकते ना, आप उनको तो रहना इसी मुल्क के अंदर है। और जम्मू कश्मीर में बिजली पानी की किल्लत के बीच विरोध बढ़ता जा रहा है, जगह जगह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं जम्मू में कांग्रेस नेताओं ने सरकार को घेरने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। अब इस दौरान कई नेताओं को हिरासत में भी लिया गया है। उधर कई क्षेत्रों में लोगों का विरोध देखने को भी मिल रहा है। एक खास रिपोर्ट देखिए। बीजेपी बीजेपी मोदी सरकार, मोदी सरकार। जम्मू कश्मीर में बिजली पानी की किल्लत, सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन तेज। कांग्रेस नेताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। बढ़ती गर्मी के बीच में जम्मू कश्मीर में बिजली और पानी का संकट गहराता जा रहा है। जम्मू में 40 डिग्री तापमान के बीच बिजली और पानी के संकट से लोग बेहाल हो चुके हैं, और अब लोग जगह जगह सड़कों पर उतरकर विरोध जता रहे हैं। कांग्रेस नेता ने शुक्रवार को सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर विरोध जताया। पूर्व मंत्री रमन भल्ला और महासचिव योगेश साहनी ने जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन इतना विशाल था कि इसको रोकने के लिए पुलिस को बल का इस्तेमाल करना पड़ा। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर इन नेताओं को रोकने की कोशिश की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने गिरफ्तारी भी दी। आप देख रहे हैं कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन जो है वो पावर क्राइसिस को लेकर
कर रहे हैं। यहाँ पर लगातार पावर क्राइसिस जो है जम्मू कश्मीर में, लोग जनता परेशान सड़कों पर है। वहीं कांग्रेस पार्टी का एक जोरदार प्रदर्शन जो है वो बीजेपी के खिलाफ किया है। मिस गवर्नेंस की आरोप जो है वो लगाया गया है, जहां पर 3500 वाट की जरूरत, वहां पे सिर्फ 1700 वाट का जो जम्मू कश्मीर को बिजली दी जा रही है। और अभी भी जो ऐलान किया गया है सिर्फ 207 वाट का, जहां की 1000 वाट की मांग जो है वो कांग्रेस कर रही है, क्योंकि अगर 1000 वाट मिलेगा तो ही जो जम्मू कश्मीर में जो पावर क्राइसिस है वो बंद होगा। आप देख रहे हैं पीछे यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता है जिन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया था। अब उनको कार्यकर्ताओं को जो गिरफ्तार कर जो है प्रशासन यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। लगातार प्रदर्शन जो है वो अपोजिशंस का भी देखने को मिल रहा है। उसी के साथ ही लोग जो है वो सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देख रहे हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं को कहना है कि जनता बिजली न होने की वजह से परेशान है। सरकार को कहा कि जल्द ही 1000 मेगावाट का प्रबंधन किया जाए, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। लोगों में लोगों को कम से कम जो गवर्नमेंट है उसको पैसे मिलने चाहिए। गाड़ी को बेच के ये लोगों को बताएगी कब तक होगी और लोगों की परेशानी कब होगी। इनको कारोबार नहीं, रात को बिजली नहीं, रोक नींद हराम हो गई। और 3500 मेगावाट के पीछे सिर्फ 1700 मेगावाट पावर सप्लाई हो रही है। मैं समझता हूँ बीजेपी की मिस गवर्नेंस है, जिसके कारण समय रहते उन्होंने पुख्ता बंदोबस्त नहीं किया। हम मांग करते हैं कि 250 मेगावाट की नहीं 1000 मेगावाट की पावर की जरूरत है, ताकि जम्मू कश्मीर में स्थिति एक तो मार और दूसरा घर में जाए तो नींबू पे लोग जाएंगे। डबल अटैक लोगों पे हो रहा है। लोग महंगाई की मार से भी झेल रहे हैं और बिजली और पानी के क्राइसिस से भी झेल रहे हैं। वहीं जम्मू ही नहीं, उप जिला आरएसपुरा में भी बिजली को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज है। लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर शुक्रवार को लोगों ने किसान नेता चौधरी मोहन सिंह की अध्यक्षता में दलजीत चौक में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर धरना दिया। कि बिजली की इतनी बुरी हालत है, जहाँ पर लोग मर रहे। आपको आरएसपुरा की धरती का आपको पता ही है सारा, कि आरएसपुरा में इस वक्त तो मच्छर इतना तादाद में होता है कि बाहर इंसान सो नहीं सकता, अंदर बिजली नहीं होती। तो दुनिया इतनी परेशान है कि कहाँ जाए लोग। सरकार तो मर गई है, वेंटिलेटर पर है सरकार, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ वोट मांगने आते हैं, थालियां मारते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। आज इतनी महंगाई चढ़ गई है कि तो मतलब गरीब का जीना मुहाल हो गया है। हमारा प्रदर्शन है जो बिजली के खिलाफ है। आप भी जानते हो कि हमारी 24 घंटे में 20-21 घंटे बिजली आ रही है, टोटल 2-3 घंटे बिजली आ रही है पूरे 24 घंटे में। तो लोग त्राही कर रहे हैं, मर रहे हैं लोग बिजली से। बच्चे पढ़ नहीं रहे, बुजुर्ग बेचारे सो नहीं रहे, बीमार हैं। वो मौसम ऐसा वायरस चलता है आजकल, तो ये सब परेशानी है। मगर सरकार सोई है, हम बिजली पैदा करने वाली स्टेट है, तो हमें बिजली नहीं मिल रही। वहीं ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत एसोसिएशन ने भी प्रेस क्लब पहुंचकर विरोध किया। बिजली की किल्लत को लेकर अनिल शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जनता को 20 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का वादा किया गया था, लेकिन अफसोस कि जनता से किया वादा पूरा नहीं हो रहा। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस अपील करती है लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय जी से कि फौरी तौर पे जम्मू डिवीज़न के अंदर बिजली की राहत दी जाए और 24 घंटे में कम से कम 20 घंटे बिजली जो है वो जम्मू के लोगों को, अवाम को जो है वो दी जाए। बता दें कि केवल जम्मू कश्मीर ही नहीं, देश के करीब 12 राज्यों में बिजली का संकट गहराया हुआ है। कोयले की कमी के चलते कई पावर प्लांट बंद हो चुके हैं, तो कई कोयले की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। इस बीच लगातार गर्मी बढ़ने से बिजली की मांग भी बढ़ रही है। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस संकट से निपटा जा सके। वक्त रहने पहले ही अगर ये चीज सोची होती तो जम्मू कश्मीर में ये पावर का क्राइसिस जो है वो इस तरह से जनता रोड पर नहीं होती। और अपोजिशन का जोरदार प्रदर्शन और बीजेपी के खिलाफ आड़े हाथ लिया है और मांग की है से जल्द जो है एक पुख्ता जो वाटेज है वो जम्मू कश्मीर को दारवाड़, जिससे ये पावर क्राइसिस का जो रोना धोना सड़कों पर लगातार चल रहा है, उसका खात्मा जो है किया जा सके। कैमरामैन ऋषि कुमार के साथ मैं हरमीत सिंह।
और शिवसेना के जम्मू कश्मीर इकाई ने प्रदेश में शराबबंदी लागू करने की मांग की है। इस मांग के लिए शिवसेना ने जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किए हैं और शिवसेना प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने कहा है कि मंदिरों और पीर पैगंबरों की धरती में शराब और नशाखोरी का बढ़ता चलन युवा पीढ़ी के विनाश का कारण बन रहा है। इसके साथ साथ ये प्रदेश की अधिकांश जनता की धार्मिक आस्थाओं को भी चोट पहुंचा रहा है। साहनी ने जम्मू कश्मीर की जनता से भी इस आंदोलन का समर्थन करने की अपील की है। जम्मू कश्मीर में शराबबंदी की मांग को लेकर शिवसेना का प्रदर्शन, मंदिरों और पीर पैगंबरों की देवभूमि में नहीं बहने देंगे मदिरा की धारा, जन्नत ए खुशहाली के लिए नशा नहीं रोजगार दो, मुनीष साहनी ने कहा। और साथ ही शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई ने प्रदेश में शराबबंदी लागू करने की मांग को लेकर जम्मू और कश्मीर घाटी में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया। वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी से, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से अपील करते हैं कि संविधान की धारा 47 के तहत ये अधिकार दिया गया है कि किसी भी राज्य सरकार अपनी मर्जी से वहाँ शराबबंदी लागू कर सकती है। तो हमारी मांग है कि शराबबंदी यहाँ पर लागू की जाए। इसके लिए शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई के जो युवा विंग है और महिला विंग को ये कार्य सौंपा गया है कि वह जनता का समर्थन लेने के लिए घर घर जाएंगे, जनता का समर्थन लेंगे और एक बड़ा आंदोलन का आगाज होगा अगर हमारी मांगें नहीं पूरी की गई। और आगामी परिसीमन आयोग की रिपोर्ट में कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधित्व के संबंध में बीजेपी नेता और कश्मीरी पंडित नेता अश्विनी कुमार चुंगू ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एक रिपोर्ट में केंद्र सरकार को सारी जानकारी भेजी जा रही है। आयोग डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से एक रिपोर्ट इसी हफ्ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी जा रही है। हमारा यह मानना है कि जैसे मैंने कंसिस्टेंटली और लगातार ये बात कही है कि डिलिमिटेशन इज अ टेस्ट ऑफ द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट ऑफ इंडिया टुवर्ड्स कश्मीरी पंडित्स। मैं उसी बात पर आज भी कायम हूं और हमारा यह मानना है कि जिस तरह से हमने परिसीमन आयोग को कश्मीरी पंडितों के रिप्रेजेंटेटिव के नाते जो बातें हमने उनके सामने रखी है, जिसके बारे में डिलिमिटेशन कमीशन ने साफ तौर पर यह कहा दैट देयर इज सब्सटेंस इन व्हाट यू आर सेइंग, उस कंटेक्स्ट में, उसी संदर्भ में हमने ये बात कही थी कि सांगा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो सिक्किम की है, हमने उसको एग्जाम्पल के तौर पर सामने लाया था कि वहां पर किस तरह से एक फ्लोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी अपहोल्ड की थी, उसकी हमने मिसाल दी थी। और 25 जुलाई को मचेल यात्रा शुरू होने जा रही है, लेकिन माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार इसको या तो श्री बाबा श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड देखेगा या फिर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड देखेगा। अभी तक कोर्ट के निर्देश जारी किए गए 2 महीने हो गए हैं, लेकिन कोई भी यात्रा के लिए चिंतित नहीं दिखाई दे रहा। श्री सर्व शक्ति सेवक संस्थान जो कि पिछले 40 सालों से यात्रा को चला रही है, उनको आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहद चिंता है। सर्व शक्ति सेवक संस्था की तरफ से कहा गया है कि अभी तक यात्रा का कोई भी ब्लू प्रिंट तैयार नहीं है, रोड मैप तैयार नहीं। संस्था के प्रधान नेकराम के अनुसार जब से यात्रा के लिए रिसीवर अपॉइंट हुआ है, तब से प्रशासन यात्रा की जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। ना वहां की इमारतों की देखभाल की जा रही है, ना ही किसी को पगार दिया जा रहा है। तो वहीं पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आने वाले पुल भी माता के श्रद्धालुओं के पैसों से ही बनाए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए वहां रखे हुए कंबल भी प्रशासन अपने निजी हितों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि संस्था ने पिछले 40 सालों में एक पैसा इकट्ठा करके इन चीजों को जुटाया है। जिस तरह आप जानते हैं सभी की जो मचेल माता की जो यात्रा है उस पर ये ऑर्डर भी आया था कि कुछ देर बाद जो है जो मचेल की यात्रा जो है उसमें श्राइन बोर्ड के अंडर जो है उसको कर दी जाएगी। लेकिन इसके साथ ही जो पहले से ही इस यात्रा को पूरा देख रेख कर रहे हैं, जिसमें सेवा समिति जो है जो पूरा देख रेख कर रही है, उसके आज जो है मीडिया कॉन्फ्रेंस कर रही है। जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की वजह क्या थी उनके कॉन्फ्रेंस करने की। हमारे साथ यहाँ के संस्था के जो प्रेसिडेंट हैं नेकराम जी, वो जुड़े हुए हैं। सर, क्या ज़रूरत पड़ गई आज आपको ये कॉन्फ्रेंस करने की और क्या कहना चाहते हैं? हमारी आज की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि 3 साल से हमने कोई कॉन्फ्रेंस नहीं की। हम आध्यात्मिक बातें बाज़ारों में नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि हम पर आरोप लगाए कि जो PIL हम पर लगाई गई थी। जब ये PIL अब 25 फरवरी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने
हमको बाइज्जत बरी किया कि संस्था का इसमें कोई कसूर ही नहीं है। तो इसलिए हमने अब इस बात को उजागर किया। जो 1985 से लेकर आज तक हम काम कर रहे हैं, हमने कोई वेतन नहीं लिया, हमने कोई अपने दिहाड़ी नहीं ली, हम बिल्कुल निःशुल्क हमारे कार्यकर्ता इस काम को कर रहे हैं। तो आज अब हमें देखने में आया कि हमारे पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, तो हमने तो ये बात लोगों के पैसों के, यात्रियों की इस दान को आवाम के सामने और पब्लिक के सामने और सरकार के सामने तो लाना है कि इसका दुरुपयोग क्यों हो रहा है। हमें जिस तरह आप पर आरोप लगाया गया और आज जो है उच्च न्यायालय ने आपको जो है इस केस से जो बरी किया, लेकिन ये पैसा जो आपने जो इसमें जो भी आप संस्था बना रहे थे, कहीं ना कहीं अब ये डिविजनल कमिश्नर के अंडर आ रही है, तो उस तरह से जो अब जो यात्रा को चलाने के लिए या और भी चीज़ें जो उसके लिए सुचारू की जा रही हैं, उसका अगर किसी तरह का दुरुपयोग हो रहा है, उस पर क्या आप प्रतिक्रिया रखें? हम कहते हैं कि सरकार अपने पैसे से क्यों नहीं खर्च कर रही है, सड़कें क्यों नहीं बना रही है, सड़कें क्यों माता के पैसे से बना रही है, पुल क्यों माता के पैसे से बन रहे हैं। आज तक 3 सालों में ना माता के इन्होंने कोई बाथरूम बनाया, ना कोई बिल्डिंग बनाई, ना किसी बिल्डिंग की मरम्मत की। लेकिन जो सरकार के फ्लड में सड़कें बह गई, ये पुल चले गए और वहाँ हमारा माता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या इस यात्रा का असर जो है, जो माता के भक्त 2 साल से वेट कर रहे हैं, क्या उस पर असर तो नहीं पड़ेगा? ये बहुत जानने की जरूरत पड़ेगी और इसीलिए जो संस्था है इन्होंने आज मीडिया कॉन्फ्रेंस की है और सरकार से ये भी अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मचेल माता ये शुरू होने वाली है, तो उसके अरेंजमेंट जो है वो जल्द से जल्द किए जाएं और सभी चीज़ें जो हैं वो सुचारू रूप से तैयारी की मांग जो है ये संस्था इस समय सरकार से कर रही है। कैमरामैन ऋषि कुमार के साथ में हरमीत सिंह, जम्मू। ईद से पहले शुक्रवार यानी कि आज अलविदा जुमा की नमाज पढ़ी गई। जम्मू में दरगाह पर हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए लोगों ने सामूहिक नमाज अदा की है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रमजान के पाक महीने में आज ये सामूहिक नमाज की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हजारों लोगों ने अलविदा जुमा की ये नमाज पढ़ी है। दरगाह पर सामूहिक नमाज की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और वहीं जम्मू कश्मीर में पुलिस सुस्त और चोर दिन ब दिन चुस्त होते जा रहे हैं। पिछले 12 दिनों में त्रिकुटा में चौथी चेन स्नैचिंग की घटना सामने है। चोरी की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिसको देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से चोर शातिर हो गए। जम्मू के एक पौष इलाके में त्रिकुटा नगर में कैसे एक व्यक्ति बिना किसी खौफ के स्कूटी पर आ रहा है, आराम से ये स्कूटी टर्न करता है और एक महिला से जबरदस्ती उसकी चेन छीनकर निकल जाता है। ये घटना त्रिकुटा नगर पुलिस स्टेशन से मात्र कुछ ही दूरी की है। चेन छीनने वाले इस व्यक्ति को किसी का कोई खौफ नहीं है। ऐसे में सवाल पुलिस प्रशासन पर उठ रहे हैं। कई छोटी मोटी चोरियां भी इसी पुलिस स्टेशन के आसपास हो रही हैं, लेकिन पुलिस अलर्ट नहीं दिख रही है। आखिर क्यों? तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये लाल घेरे में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये स्कूटी पर सवार होकर शख्स आता है और इस महिला से चेन छीनता है और वहां से बड़ी आसानी से फरार हो जाता है। ये त्रिकुटा से तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। कुछ ही दूरी पर पुलिस स्टेशन भी है, लेकिन आसपास में कई सारी चोरियां होती है। तो सिख डेलीगेशन से पीएम नरेंद्र मोदी का आप संबोधन सुन रहे थे, जहां उन्होंने सिख समुदाय का बहुत बड़ा योगदान बताया। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में नहीं देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।